पहली रात अरमान सिर्फ भीतर गया था। राघव मल्होत्रा के सपने अव्यवस्थित थे, कभी अधूरी इमारतें, कभी गिरते हुए कांच के टॉवर, कभी। अरमान ने उस रात उसे छुआ तक नहीं, वो सिर्फ देखता रहा। हर आदमी का सपना उसकी चाबी होता है, बस सही ताले को पहचानना पड़ता है। सुबह राघव असामान्य रूप से तरोताजा उठा। दूसरी बैठक शाम को राघव के ऑफिस में हुई। कमरा बंद था, बाहर से किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। राघव चमकते मूड में था। कल रात मैंने अजीब सपना देखा, उसने कहा। मैं किसी ऊंची इमारत के ऊपर खड़ा था, लेकिन डर नहीं लग रहा था। अच्छा संकेत है, अरमान बोला। आपका मन नियंत्रण स्वीकार कर रहा है। उसने टेबल पर एक छोटा धातु का पेंडुलम रखा और धीमे धीमे झुलाने लगा। इसे देखिए, सांस धीमी कीजिए, आवाजों को दूर जाने दीजिए। जब मैं उंगलियां चटकाऊंगा, आपका मन गहरी शांति में उतर जाएगा। राघव की पलकें भारी हो गई, उसकी गर्दन ढीली पड़ गई। अरमान की आवाज अब और भी धीमी थी, फुसफुसाहट जैसी। आज रात जब आप सोएंगे, कोई दरवाजा दिखेगा, आप उसे खोलेंगे। दरवाजे के पीछे मैं रहूंगा। राघव ने बंद आंखों से सिर हिलाया। और आप मुझसे डरेंगे नहीं। नहीं, उसने नींद भरी आवाज में कहा। आप मेरा स्वागत करेंगे। हाँ। अरमान ने पेंडुलम रोक दिया। अब जागिए। राघव ने आंखें खोली। उसे कुछ याद नहीं था। अजीब, वह बोला, जैसे कुछ देर गायब हो गया था। तनाव निकल रहा है, अरमान ने कहा। उस रात अरमान फिर उसके सपने में गया। इस बार सब बदल चुका था। एक लंबा गलियारा सामने था, अंत में काले रंग का दरवाजा। राघव दरवाजे के सामने खड़ा था। जैसे ही अरमान पहुंचा, राघव ने बिना सवाल किए दरवाजा खोल दिया। कुर्सी, शराब, धीमी रोशनी। अरमान समझ गया, अब नियंत्रण पूरा हो चुका था। यही अंतिम चरण था। रात को उसने शराब का एक गिलास पिया और अकेला अपने कमरे में चला गया। उसे लगा वह सुरक्षित है। आधी रात अरमान अपने अपार्टमेंट के अंधेरे कमरे में बैठा था। फर्श पर मोमबत्ती की लौ स्थिर थी। उसने काली पोशाक पहनी हुई थी, चेहरे पर बिना भाव वाला सफेद मास्क। मास्क की जरूरत असल दुनिया में नहीं थी, सपनों में थी। वह चाहता था कि मौत का चेहरा याद रहे। उसने आंखें बंद की, सांस रोकी और राघव के मन की ओर उतर गया। सपना तुरंत खुल गया। वही लंबा गलियारा, वही काला दरवाजा, लेकिन इस बार दरवाजे के पीछे अंधेरा था। राघव अंदर खड़ा था। कौन है? उसने घबराकर पूछा। अरमान धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया, चेहरे पर सफेद मास्क, हाथ में चमकता हुआ लंबा चाकू। राघव पीछे हट गया। न नहीं, तुम डॉक्टर हो। अरमान की आवाज भारी और अनजानी थी। मैं इलाज हूं। गलियारे की दीवारें सिकुड़ने लगी, फर्श धड़कने लगा, छत से काला पानी टपकने लगा। राघव भागा। दरवाजा बंद, खिड़की गायब, रास्ता खत्म। ये सपना है, वह चीखा। मैं जाग जाऊंगा। अरमान उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम्हें यही लगता है? उसने चाकू राघव के सीने में घोंप दिया। सपने में दर्द असली बन गया। राघव ने सीना पकड़ा, सांस टूटने लगी, दिल अनियंत्रित धड़कने लगा। वह गिर पड़ा। अरमान उसके ऊपर झुका। मास्क के पीछे से सिर्फ दो ठंडी आंखें दिख रही थीं। डर, उसने कहा, दिल को सबसे जल्दी रोकता है। राघव ने आखिरी बार हवा खींचने की कोशिश की, फिर सब शांत हो गया। सपना बिखर गया। दूसरे कोने में अरमान बालकनी में बैठा चाय पी रहा था। टीवी पर खबर चल रही थी, प्रसिद्ध उद्योगपति राघव मल्होत्रा का अचानक निधन।